कहानी सुनाती हूँ मैं प्यासा कौवे की। एक बार एक कौवा था जंगल में, तो उसे बहुत प्यास लगी थी, तो पानी की तलाश में इधर उधर घूमने लगा। तो उसे घूमते घूमते उसे एक मटका दिखा, पर वो मटके में ना उसकी चोंच पानी हाथ नहीं आया। तो उसने काफी देर तक इधर उधर पानी की तलाश की, तो उसने अपना दिमाग लगाया और कुछ पत्थर इकट्ठा किए थे जंगल में से, और फिर उसने एक एक पत्थर उस मटके में डाले। पत्थरों की वजह से पानी ऊपर आ गया और उसने अपनी प्यास बुझाई। और एक बार एक सियार और सियार था, तो सियार और लोमड़ी तो दोनों एक अच्छे दोस्त थे। तो एक दिन लोमड़ी ने सियार को अपने घर पर खीर की दावत दी और सियार तैयार होकर खुशी खुशी लोमड़ी के घर गया था। लोमड़ी ने हंसकर सियार को स्वागत किया और बोली, ओ भाई। लोमड़ी ने थाली में लोमड़ी ने खीर को लेकर सियार के सामने गई और सियार ने अपनी लंबी चोंच से खीर ने खा सका। सियार को लोमड़ी तो उस थाली से खीर को धीरे धीरे खा गई और सियार के कुछ हाथ नहीं लगा। सियार बिना खीर खाए ही घर लौट गया। वे सोचने लगा, लोमड़ी ने उसे ऐसा बेवकूफ बनाई है, मैं भी उसे मजा चखाऊंगा। फिर एक दिन सियार भी अपने घर पर दावत रखता है और सियार लोमड़ी को वापिस अपने घर पर बुलाता है और सुरई में मछली परोसी, लेकिन लोमड़ी को सुरई में मुंह नहीं गया। सुरई देखो ऐसी होती है ना, मैंने लोमड़ी का मुंह नहीं जा कौन है ना, इसे इको जाता रहे तो लोमड़ी को नहीं जा ना, तो उसने खीर नहीं। और फिर लोमड़ी बिना कुछ खाए घर लौट गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, हमें अपने दोस्तों के साथ मिल बांट कर खाना चाहिए, किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। और एक कहानी और सुनो। एक बार एक विक्रेता था, टोपी विक्रेता। एक गांव में ना वो टोपियां बेचता था। फिर वो गांव जाकर टोपी बेचता था और हमेशा अपने सिर पर टोपी लगा रखता था। और बंदर है ना एक दूसरे की नकल करते हैं। तो एक दिन है ना एक को पेड़ की छांव के नीचे आराम करने लगा, तो उस पेड़ पर बहुत सारे बंदर थे। तो उस विक्रेता की सर पर टोपी लगे देखकर सारे बंदरों ने उस पोटली से सारी टोपियां निकालकर अपने सर पर लगा ली और उसने बहुत सुंदर टोपी पहन रखी थी। उसके बाद बंदरों को एक शरारत सूझी और वे लगा ली टोपी। और टोपी बेचने वाले की नींद खुली तो उसने देखा कि सारे बंदरों ने टोपी पहन रखी है, तो वह परेशान हो गया और कुछ देर तक उसे एक तरीका सूझा। उसने अपनी टोपी उतार कर फेंक दी, फिर सभी बंदरों ने भी उतार कर फेंक दी। टोपी बेचने वाला जल्दी सारी टोपियां इकट्ठी कर उठाई और अपने थैले में रखकर टोपी वाला खुशी दूसरे गांव में बेचने चला गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा